नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे शो यथार्थ में। दोस्तों, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में यानी कि जो टीवी मीडिया है वहाँ पे ब्लैक फंगस के बारे में कोई ब्लैक फंगस बता रहा है, कोई येलो फंगस बता रहा है, कोई व्हाइट फंगस बता रहा है। बहुत सारे कलर के फंगस के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो फंगस नहीं है, वो कोई कलर का कोई ट्रे है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी में बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का कहर, व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का तहलका। इस तरह के कोटेशन लगा के बहुत सारी खबरें दिखाई जा रही हैं। क्या है एक्चुअली में ब्लैक फंगस? दोस्तों, हम ब्रेड अगर देखते हैं, कोई ब्रेड या कोई रोटी या कोई भी खाने के सामान, कोई फल अगर हम कुछ दिन तक बाहर रख देते हैं बिना प्रिजर्व किए, तो उसमें एक सफ़ेद परत जम जाती है। उसी सफ़ेद परत को व्हाइट फंगस कहा जा सकता है। और जब कुछ समय के बाद वो काली पड़ जाती है तो उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। कुल मिला के वो एक फंगस है, एक टाइप ऑफ फंगस है। और जो ये ब्लैक फंगस नाम की डिजीज हमारे इंडिया में है, वो आज से नहीं है, वो पिछले काफ़ी सालों से है, जिसको हम मेडिकल भाषा में म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं। पहले इसे जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसे म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं म्यूकोमाइकोसिस होता क्या है। व्हाट इज म्यूकोमाइकोसिस? दोस्तों, म्यूकोमाइकोसिस एक रेयर इन्फेक्शन है जो कि कभी कभी सीवियर हो जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ मोल्ड है जिसे म्यूकोमाइसिट्स बोलते हैं, जिसके कांटेक्ट में आने से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, मिट्टियों में पाया जाता है, प्लांट की लीव्स पे पाया जाता है। कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं तो उस पर कुछ समय के बाद जो है वो फंगस जो आ जाता है। तो इस तरह से हमारे एयर में भी पाया जाता है। तो हर जगह हमारे एनवायरनमेंट में ये जो फंगस है वो पाया जाता है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से लोग म्यूकोमाइकोसिस से ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं। तो सबसे पहले जो कोविड के पेशेंट रहे हैं, हॉस्पिटलाइज रहे हैं और वो रिकवर होके आए हुए हैं, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेरॉइड अधिक मात्रा में दिया जाता है। स्टेरॉइड की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक हो जाता है। दूसरा, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट को ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है या फिर कभी कम हो जाता है। तो जिनका ये सिचुएशन होता है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, जिनको लंबे समय से स्टेरॉइड दिया जा रहा है। चौथा, जिनको लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवा दी जा रही है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। पांचवा, वे लोग हैं जिनको जो कैंसर से पीड़ित हैं, यानी कि कैंसर से वो केमोथेरेपी करवा रहे हैं, या फिर HIV जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। क्योंकि इन लोगों में जो इम्यून सिस्टम इनका होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो ये जब हमारी बॉडी वीक होती है, यानी कि हमारी बॉडी का जब इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, उस टाइम पे ये जो फंगस है वो हमारे ऊपर अटैक करता है। इसीलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्या साइन होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं? दोस्तों, जब हम साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो साइन अलग होता है और सिम्टम्स अलग होता है। दोनों एक नहीं होते हैं। साइन वो होता है जो कि एक डिजीज में पाया जा रहा है, साथ ही साथ दूसरी डिजीज में भी पाया जाता है। सिम्टम्स वो होता है जो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज में पाया जाता है। तो लेकिन हम लोग जो है साइन और सिम्टम्स को एक साथ जोड़ कर ही देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो क्या साइन है? फीवर होता है, हमारे साइनस एरिया में रेडनेस आ जाती है, हमारे आंखों में रेडनेस आती है, हेडेक होता है, और वोमिटिंग होती है, तो ब्लीडिंग वाली वोमिटिंग होती है, यानी खून भरी उल्टियाँ होती हैं। नाकों से जो हमारा म्यूकस होता है वहाँ से ब्लड आता है। हमारे चेस्ट में पेन होता है, कंजेशन होता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं। कभी कभी
हमारी जो साइनस रीजन है यहाँ पे ब्लैकिश एक फेड बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब बात करते हैं ये फंगस कहाँ कहाँ किस साइड पे हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा नोज का जो साइनस का एरिया होता है वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। हमारी हमारे आईज को इन्फेक्ट करता है। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स को उसको इन्फेक्ट करता है। प्लस हमारे ब्रेन को ये इन्फेक्ट करता है। तो ये वो साइट्स है मेनली जहाँ पे ये जो फंगस है वो इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये फंगस इन्फेक्शन फैलाता है। तो अब हम बात करते हैं म्यूकोमाइकोसिस के डायग्नोसिस के बारे में, इसका पता कैसे लगाया जाता है। पहला तो ये होता है कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से कुछ फ्लूइड निकाला जाता है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है। दूसरा होता है कि आपके लंग्स का सीटी स्कैन किया जाता है। तीसरा होता है आपके टिश्यू बायोप्सी होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम इसे डायग्नोसिस करते हैं और इस पता चलता है कि ये जो इसका इन्फेक्शन है इसका लेवल क्या है, इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन डायग्नोसिस के जरिए पता चलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रिवेंशन की। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप अपना मास्क यानी N95 मास्क अपना लगा कर जाएं। अगर आप गार्डन में जा रहे हैं गार्डनिंग के लिए तो अपने जूते पहने, ठीक है। और शर्ट जो पहने वो फुल स्लीव की शर्ट पहने, लॉन्ग ट्राउजर्स पहने। ये गाइडलाइंस मैं वो बता रहा हूँ जो ICMR के द्वारा जारी किया गया है। तीसरा ये है कि आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह पे वहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि वो जगह साफ सुथरी हो, वहाँ पे मॉइस्चर ना फैला हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चौथी बात यह है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी सब्जियों का, ऐसे फल्स का हम कंज्यूम करें जिससे हमें विटामिन सी, विटामिन ई और जितने भी मल्टी विटामिन है वो सारे विटामिन हमको मिले, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही साथ आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीकों को भी आप अपना सकते हैं। पांचवा क्या है कि जिंक और आयरन के टैबलेट एक्सेस मात्रा में मत लें, क्योंकि आजकल इस कोविड के पीरियड में देखा जा रहा है कि लोग जिंक के टैबलेट यानी जिंक कोविड काफ़ी खा रहे हैं, आयरन के टैबलेट काफ़ी खा रहे हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि जिंक और आयरन के टैबलेट खाने से पहले अपने डॉक्टर से बिना राय लिए उसका कंज्यूम मत करें। अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हैं तो एक लिमिट में करें, क्योंकि जो ये फंगस है वो जिंक से और तेजी से ग्रो करता है। छठी बात करें तो अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। सातवीं बात करें तो स्टेरॉइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्टेरॉइड के यूज़ को डिक्रीज करिए, कम करिए। तो ये सारे तरीके थे जिससे हम रोकथाम कर सकते हैं, म्यूकोमाइकोसिस से हम बच सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसमें एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है IV के थ्रू। बात करें अगर पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में जा रहा है, इस बीमारी से अगर कोई पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा रहा है तो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्फोटेरिसिन B डोज। ये 3 से 4 mg 3 to 4 mg पर kg पर बॉडी वेट इतना इस्तेमाल करना है। ये इंजेक्शन जो है वो एक इंजेक्शन लगभग 3,500 रुपये का आता है और ये इंजेक्शन लगभग 6 से 8 हफ्ते लगातार चलते हैं। तो यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट है, जो सीवियर कंडीशन में ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी महंगा है। तो आप इतना ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सारे रोकथाम करिए, यानी कि मास्क लगाइए, अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, अपने आप को ऐसा तैयार रखिए कि ये फंगस आपको इन्फेक्ट कर ही ना पाए। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो सर्जरी के द्वारा उस इन्फेक्टेड एरिया को, उनके टिश्यूज़ को निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारा अपर जा होता है उसको निकाल देना पड़ता है। किसी केस में
हमारी आँख को निकाल देना पड़ता है क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो भय की स्थिति लोगों के मन में इस बीमारी के बारे में पड़ी हुई है वो दूर हो। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।